भूख लगने की बात कहकर घर से निकला 15 वर्षीय लक्ष्मण 50 रुपए लेकर पास के नॉनवेज रेस्टोरेंट में बिरयानी खाने गया था, लेकिन ये सफर उसका आखिरी साबित हुआ। अचानक इमारत गिरने से लक्ष्मण मलबे में दब गया और उसकी मौत हो गई। पहले ही पिता को खो चुकी मां का इकलौता सहारा इस हादसे में हमेशा के लिए छिन गया, जिससे पूरे इलाके में शोक और गुस्से का माहौल है। मां तू चिंता मत कर, मैं तेरा सहारा बनूंगा। मेरा पापा तो गया मगर मैं तेरा सहारा बन के रहूंगा। मेरे सास ससुर भी खत्म हो गए, उनका जेठ। ये कहानी है कोटा राजस्थान ओपेरा हॉस्पिटल के सामने की। दिल्ली स्पाइस नाम का एक नॉनवेज रेस्टोरेंट था। वहाँ लोग रोज की तरह खाना खा रहे थे और शनिवार की रात में ही वहाँ बिल्डिंग गिर जाती है। कल तो वहाँ का रोड उन लोगों ने बंद कर रखा था, इसलिए आज जा रहे हैं हम देखने। और वहाँ काफी लोग दब चुके हैं और काफी लोग मर भी गए हैं। उन्हीं में कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जो सुनकर मुझे बहुत ही बुरा लगा। तो हम रहते हैं राजीव गांधी नगर में, तो हम पैदल पैदल जा रहे हैं ओपेरा हॉस्पिटल के सामने वो देखने। तो मुझे पता तो रात में ही चल गया था, लेकिन टाइम न मिलने के कारण मैं नहीं जा पाया और काफी रात भी हो चुकी थी और वहाँ का माहौल देख के मुझे अच्छा भी नहीं लगता, इसलिए मैं रात में गया भी नहीं। और रात में पुलिस ने बंद भी कर रखा था क्योंकि रेस्क्यू टीम आई थी और लोगों को निकालना था। वहाँ कितने लोग दबे हैं ये तो नहीं पता, लेकिन जितने भी दबे हैं बहुत ही बुरा हुआ। सब हादसे देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि हमारे भारत में जान की कोई कीमत है। हाँ, लोग जिस तरह मूवी में मर जाते हैं इसी तरह लोग रियल लाइफ में भी मर जाते हैं। और वो देखने में अकेला नहीं जा रहा, मेरे साथ जा रहे हैं मेरे 2 दोस्त और मेरे मामा का लड़का, और साथ में मैं अपनी साइकिल भी ले जा रहा हूँ क्योंकि मुझे इसका पंचर ठीक कराना था, क्योंकि इसकी रखी रखी हवा निकल जाती है बिना चलाए। तो हम आधे रास्ते तक तो आ चुके थे और ये रेस्टोरेंट बस के आकार में बना हुआ है। और यहाँ एक रेड कलर का मारुति 800 भी खड़ा हुआ है फोटो निकलवाने के लिए, और 2 ट्रैक्टर का बॉडी भी रखा हुआ है। यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर ही था, तो हम निकल जाते हैं सीधा वहाँ देखने। थोड़ी देर और चलने के बाद फाइनली हम वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ वो बिल्डिंग का हादसा हुआ है। तो हम फाइनली वहाँ पहुँच चुके हैं। तो पहले ये बिल्डिंग ऐसे बना हुआ था, यहाँ नॉनवेज दिल्ली स्पाइस रोल वाले का रेस्टोरेंट था। उसका अब नामो निशान मिट चुका है और कई बार मैं भी यहाँ खा के गया हूँ। और यहाँ अभी भी पुलिस काफी सारी थी और यहाँ वो वीडियो बनाने के लिए मना कर रहे थे, तो मैं निकल जाता हूँ सीधा साइकिल का पंचर ठीक कराने। और ऐसा किसी के साथ ना हो, मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ। फिर मैं आ जाता हूँ साइकिल की दुकान पे एक अंकल के पास, और अंकल बोल रहे थे कि अभी टाइम लगेगा, तो मैं लेके निकल जाता हूँ दूसरी दुकान पे, क्योंकि ये बोल रहे थे कि 2 घंटे बाद ले जाना, छोड़ के चले जाओ। इसलिए मैं नहीं छोड़ सकता क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं रहता। पहले छोड़ के पैदल जाऊंगा और फिर मैं लेने भी पैदल ही आऊंगा, इतना फ्री नहीं। तो मैं वहां से लेके आ जाता हूँ घर की तरफ। मेरे पास ही एक दुकान पड़ता है रास्ते में, तो उसे देखते हैं, अगर वो खुला होगा तो ठीक करा लेंगे, नहीं तो सीधा घर पे ले जाऊंगा। वहां से थोड़ी देर चलने के बाद मैं आ जाता हूँ दूसरी दुकान पे और यहाँ कराते हैं पंचर ठीक। दुकान पे आने के बाद मैं साइकिल खड़ी कर देता हूँ और ये अंकल उसको गिराकर उसका ऑपरेशन करने लगते हैं। आप भी ठीक करके देता हूँ। और इन साइकिलों को मैं 10 बार ठीक करा चुका हूँ और हवा कैसे निकल जाती है ये आज तक पता ही नहीं चला। बस मैं इसको लाता हूँ और बार बार ठीक करा कर ले जाता हूँ और ये इसकी हवा घर पे जाते फिर से निकल जाती है। तो अभी अंकल ने चेक किया तो इसमें एक भी पंचर नहीं है, तो वो हवा भर के इसका बाल चेंज करके इसको कर रहे हैं बंद। और इसको बंद करने के बाद ही थोड़ी देर बाद ही इसकी हवा निकल जाती है। उसकी हवा कैसे निकली उन्हें ये पता ही नहीं लगा था और वो पैक कर चुके थे, तो वो अभी दोबारा खोल के देखेंगे कि हवा कैसे निकली। और यही हमारे भाई लोग बैठे हैं अपना साम्राज्य जमा के। और थोड़ी देर बाद इसको देख दिखाकर इसका पंचर करते हैं वो ठीक, और उसको ठीक करने के बाद वो पहले खोली थी वही साइकिल दोबारा खोलते हैं और हमारे संजू भाई फिर निकल जाते हैं उसको चेक करने। कल सही कर ही रहे थे वो, तभी एक NS पल्सर वाला आता है और उसके पीछे के टायर के अंकल 10 रुपए बता रहे थे एक ही टायर में हवा भरने की। थोड़ी सी गलती कर दी अंकल ने यहाँ, क्योंकि दोनों टायर में भराते तब तो मैं 10 रुपए मान लेता, लेकिन एक टायर के 10 रुपए मतलब लूटने में तो अंकल भी किसी से पीछे नहीं है। हमारी साइकिलें हो चुकी थी सही, तो हम लेके निकल जाते हैं उनको घर की ओर। और सही तो क्या ही बोलूं, क्योंकि मैं उनको पहले भी सही करा चुका हूँ, लेकिन उनकी हवा निकलना बंद ही नहीं हो रही। जैसे आते वक्त कुछ नल्ले बेरोजगारों को वहाँ की कहानी सुनाते और हम निकल जाते हैं घर की ओर। रोल वाली दिल्ली खत्म हो गई, साफ कर दिया साफ। दिल्ली रोल स्पाइस वाले की थी ना वो चिकन वाली, खत्म है वो पूरी बिल्डिंग। आओ हम आ चुके हैं वापस होल्ड राजीव गांधी नगर और यहाँ हमारे संजू भाई स्टंट कर रहे हैं और हम चले जाते हैं सीधा घर की ओर। थोड़ी देर चलने के बाद हम आ जाते हैं एक भाई के हॉस्टल पे और इनसे साइकिल में लेता हूँ और ये चले जाते हैं अपने हॉस्टल के अंदर। फिर मैं भी अपने हॉस्टल पे निकल जाता हूँ और हमारे संजू भाई को भी मैं बाय बोल के निकल जाता हूँ अपनी मैडम को छोड़ने के बाद मैं घर पे आ जाता हूँ और मैं जाता हूँ फिर पनीर लेने। तो शाम को मैं फिर वही बिल्डिंग के पास पहुंच जाता हूँ वो देखने। यहाँ काफी लोगों की भीड़ लगी हुई थी और यहाँ कुछ भी नहीं बचा हुआ था। बिल्डिंग थी गिर गई, लोग थे मर गए, भाई अब देखने से क्या फायदा, इसलिए अपने अपने घर जाओ। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।